कभी सोचा है कि हमारे चारों तरफ इस धरती पर जिंदगी के कितने अलग-अलग रूप हैं? मतलब एक तरफ एक छोटा सा आंखों से ना दिखने वाला बैक्टीरिया और दूसरी तरफ एक विशालकाय ब्लू व्हेल। हर जगह जिंदगी का एक कमाल का, एक हैरत अंगेज नजारा है। तो सवाल ये उठता है कि ये सब होता कैसे है? एक ही बेसिक रूल बुक, एक ही इंस्ट्रक्शन मैनुअल से इतनी सारी वैरायटी, इतनी विविधता कैसे बन जाती है? चलिए आज इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो इस रहस्य की जड़ तक पहुंचने के लिए हमें बहुत बहुत ही छोटा सोचना होगा। इसका जवाब छिपा है एक बहुत ही छोटी लेकिन कमाल की शक्तिशाली चीज में, और वो है कोशिका यानी कि सेल। इसे आप जिंदगी की सबसे छोटी ईंट मान सकते हैं। जैसे लाखों ईंटें जुड़कर एक बड़ी सी बिल्डिंग बना देती हैं, ठीक वैसे ही अनगिनत कोशिकाएं मिलकर हर जिंदा चीज को बनाती हैं। लेकिन जैसे हर ईंट एक जैसी नहीं होती, वैसे ही सारी कोशिकाएं भी एक जैसी नहीं होती। मोटे तौर पर जिंदगी में दो तरह की कोशिकाएं होती हैं। एक है प्रोकैरियोटिक, ये बहुत सिंपल होती हैं, जैसे बैक्टीरिया में इनका जो जेनेटिक मटेरियल है वो बस सेल में इधर उधर तैरता रहता है। और दूसरी हैं यूकारियोटिक कोशिकाएं, ये थोड़ी कॉम्प्लेक्स होती हैं। हम, पौधे, जानवर सब इन्हीं से बने हैं। इनमें जेनेटिक मटेरियल को संभाल कर रखने के लिए एक खास कमरा होता है जिसे न्यूक्लियस यानी केंद्रक कहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिंदगी की सारी वैरायटी का राज इन्हीं छोटी छोटी कोशिकाओं के अंदर बंद है। तो अब तैयार हो जाइए, क्योंकि अब हम एक माइक्रोस्कोपिक सफर पर निकल रहे हैं, सीधा एक सेल के अंदर। देखिए हम कैसे अंदर जा रहे हैं। शुरुआत होती है एक पूरे जीव से, फिर हम जूम इन करते हैं उसकी एक कोशिका पर। कोशिका के अंदर पहुंचते हैं केंद्रक यानी न्यूक्लियस तक, और उसके भी अंदर हमें मिलते हैं क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र। और जब हम इन गुणसूत्रों को खोलते हैं तो हम पहुंचते हैं जिंदगी के असली कोड तक। और ये जो कोड है यही है डीएनए, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। इसे ही जिंदगी का ब्लूप्रिंट कहते हैं। ये एक तरह की केमिकल इंस्ट्रक्शन बुक है। मतलब किसी की आंखों का रंग क्या होगा, बालों का स्टाइल कैसा होगा, हाइट कितनी होगी, सब कुछ, हर छोटी बड़ी जानकारी इसी कमाल के मॉलिक्यूल में लिखी होती है। अच्छा, तो ये ब्लूप्रिंट तो है हमारे पास, ये तो समझ आ गया। पर ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाता कैसे है? मतलब माता पिता के जो गुण हैं वो बच्चों में कैसे पहुंचते हैं? ये भी तो एक बड़ा सवाल है। और इस पहेली को सबसे पहले सुलझाया था एक मॉन्क ने, जिनका नाम था ग्रेगर मेंडल। उन्हें आप पहला जेनेटिक कोड ब्रेकर भी कह सकते हैं। उन्होंने ही ये पता लगाया कि ये जो विरासत है ये कुछ बहुत ही सिंपल और प्रेडिक्टेबल रूल्स को फॉलो करती है। मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए मटर के पौधों को चुना, और उन्होंने एक बड़ा ही दिलचस्प पैटर्न देखा। जब वो लंबे और छोटे पौधों की क्रॉस ब्रीडिंग कराते थे तो दूसरी पीढ़ी में हमेशा हर 3 लंबे पौधों के साथ एक छोटा पौधा उगता था, हमेशा। यही वो जादुई 3:1 का रेशियो था जिसने उन्हें डोमिनेंट और रिसेसिव ट्रेट्स यानी प्रभावी और अप्रभावी लक्षणों के बारे में बताया। और ये एक बहुत बड़ी खोज थी। तो मेंडल ने हमें ये तो बता दिया कि ये ब्लूप्रिंट कॉपी कैसे होता है, पर कहानी यहां खत्म नहीं होती। असल में ये ब्लूप्रिंट कोई पत्थर की लकीर नहीं है, ये बदल सकता है। और लाखों करोड़ों सालों में इसी कोड में हुए छोटे छोटे बदलावों की वजह से ही आज हमें जिंदगी के इतने सारे कमाल के रूप देखने को मिलते हैं। और ये जो बदलाव की कहानी है, जो एवोल्यूशन की कहानी है, इसे समझाने का श्रेय जाता है चार्ल्स डार्विन को। उन्होंने ही हमें वो मैकेनिज्म समझाया, वो तरीका बताया जिससे ये विकास असल में होता है। डार्विन से पहले एक और साइंटिस्ट थे, लेमार्क। उनका आइडिया ये था कि जैसे जिराफ ऊंचे पेड़ों तक पहुंचने के लिए अपनी गर्दन को खींचता है तो उसकी गर्दन लंबी हो जाती है और फिर उसके बच्चों की गर्दन भी लंबी पैदा होती है। लेकिन डार्विन का आइडिया बिल्कुल अलग और क्रांतिकारी था। उन्होंने दिया नेचुरल सिलेक्शन का कॉन्सेप्ट। उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं है। होता यह है कि जिन जिराफों की गर्दन कुदरती तौर पर ही थोड़ी लंबी होती है, उन्हें खाना आसानी से मिलता है, वो ज्यादा जिंदा रहते हैं और ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं, और धीरे धीरे यही लंबी गर्दन वाला गुण पूरी आबादी में फैल जाता है। तो इस पूरी एवोल्यूशनरी प्रोसेस ने जिंदगी की एक बहुत बड़ी और कॉम्प्लेक्स लाइब्रेरी तैयार कर दी है। अब इतनी बड़ी लाइब्रेरी को समझने के लिए उसे ठीक से अरेंज करना भी तो जरूरी है ना? तो आर.एच. विटेकर जैसे साइंटिस्ट ने दुनिया की सभी जिंदा चीजों को 5 बड़े ग्रुप्स या किंगडम्स में बांट दिया। और ये हैं वो 5 किंगडम्स। सबसे पहले मोनेरा, जिसमें बैक्टीरिया जैसे सबसे सिंपल जीव आते हैं। फिर है प्रोटिस्टा, ये सिंगल सेल वाले यूकैरियोट्स हैं। इसके बाद आते हैं फंगी, यानी मशरूम जैसे डीकंपोजर्स।
फिर है प्लांटी, यानी वो सारे पौधे जो अपना खाना खुद बनाते हैं। और आखिर में आता है एनिमेलिया, जिसमें हम सब जानवर आते हैं जो खाने के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं। ये पूरा क्लासिफिकेशन हमें ट्री ऑफ लाइफ को समझने में मदद करता है। तो एक बात तो साफ है, जिंदगी का ये कोड रुका हुआ नहीं है। ये लगातार लिखा जा रहा है, बदला जा रहा है, इवॉल्व हो रहा है। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। इवोल्यूशन अगला चैप्टर कौन सा लिखेगा? भविष्य में जिंदगी कैसी दिखेगी? खैर, ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद सिर्फ वक्त के पास ही है।